अभी तक ये बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने हाइपोथेसिस पढ़े हैं, ठीक है, हालांकि वो ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है, जाएगा यूट्यूब पे। तो इसके पहले कुछ हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस हैं, वो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। हालांकि वो सारे हाइपोथेसिस हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ एज्यूम किया है पहले उसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग जो जानते होंगे, जैसे कांत हैं, ठीक है, कांत की एक फिलोसफी है, उन्होंने दिया है, उन्होंने पहले बोला, एक सेकेंड, कांत, ठीक है। अब देखो, कांत ने पहले कुछ फिलोसफी दी है, एक्सप्लेन की है, कोशिश एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यूनिवर्स हमारा कैसे, बेसिकली आज जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, एक सेकंड रुको। हम्म अच्छा। आज जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, अभी तक आपने जो भी सीखा होगा उसमें थोड़ा सा इन्हेंसमेंट होगा आपके नॉलेज में। नॉलेज किस रिगार्डिंग है? ये है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, अभी तक जो भी इसके रिगार्डिंग थ्योरीज या हाइपोथेसिस आ रही थी वो किसी कल्पना पे बेस्ड थी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कांत की, ठीक है, जैसे लाप्लास की, ठीक है, तो उन लोगों ने कुछ एजम्पशन किया था, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ पहले एज्यूम किया था। एज्यूम क्या किया था कि कोई कोल्ड, ये कोई कोल्ड नेबुला है, ठीक है, और ये नेबुला मूव कर रही है, ठीक है, और उस मूव करने के दौरान कांत ने एज्यूम किया कि सेंट्रल फ्यूगल फोर्स ज्यादा है सेंट्री पीटल फोर्स से, ठीक है, इसको इसने एज्यूम किया था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम को भी उसने, जैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे हाँ, एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेडियस। हालांकि इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे पहले कुछ लोगों ने ट्राई किया था एक्सप्लेन करने की कि आखिर यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हुआ, लेकिन वो सारे हाइपोथेसिस थे, उन्होंने अपनी एजम्पशन के बेसिस पे इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मेन और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो दिया गया है इस महाशय के द्वारा। ये हैं जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने ये थ्योरी दिया है, ठीक है। उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और उस थ्योरी को सपोर्ट किया है एविडेंस के तौर पे, उसको और निखारा है, वो है एडविन हवल, ठीक है। एडविन हवल ने इसको और ज्यादा प्रमाणित किया है, ठीक है। अब पहले मैं इसको हटा देता हूं। अगर कोई कांत के बारे में या लैप्लास के बारे में कुछ पढ़ना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये, अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिग बैंग थ्योरी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक टिनी बॉल से बना है, ठीक है। बड़ा आश्चर्य होता है सुन करके कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड, इतना बड़ा, इतना विशाल, सिर्फ एक टिनी बॉल से? हाँ, तो ये सच है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टिनी बॉल से बना है। टिनी बॉल का मतलब कितना टिनी? तो ये जो आपको नॉब दिख रही है पेन के ऊपर की, ये वाली नॉब बस इतना ही टिनी बॉल से बना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इतने से टिनी बॉल से, ये एक मटर के दाने जितने से ये पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। अब जिसको सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है? एक सिंगल सा मटेरियल, एक बिंदु के रूप में, जिसको बिंदु के रूप में ब्रह्मांड का एक्सपेंशन, ठीक है। अब इतना छोटा टिनी मटेरियल जो था, वेरी वेरी टिनी बॉल मटेरियल था, ठीक है। उसके बाद उस टिनी बॉल में डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, कहने का मतलब इनफाइनाइट डेंसिटी थी। डेंसिटी मतलब कूट कूट के कोई चीज भरी हो उसमें, तो डेंसिटी कितनी थी? इनफाइनाइट थी।
इनफाइनाइट डेंसिटी यानी बहुत ज्यादा डेंसिटी, ठीक है। टेम्परेचर, अब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्या होगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। अब ये कुछ 13.7 बिलियन ईयर अगो ये एक्सप्लोड होता है, इसका एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। उस एक्सप्लोजन से क्या है, हमारा ये यूनिवर्स बना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टिनी बॉल लाइक मटेरियल था, उस मटेरियल में बहुत ज्यादा डेंसिटी था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसके कारण वो एक्सपेंड हुआ यानी एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड हुआ तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकले, बहुत सारे क्लाउड्स निकले, बहुत सारे एटम्स निकले। एटम का फॉर्मेशन होगा, अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे डस्ट वगैरह निकले, ठीक है। अब जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के विद इन 3 मिनट के ही अंदर हमारा एटम का फॉर्मेशन हुआ। कैसे, देखो, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, फोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, ये सारे के सारे रेंडमली घूम रहे थे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ही एक दूसरे से कोलाइड किया, अब रेंडमली कोई ना कोई, जैसे ये एक्सप्लोड हुआ, अब मान लो ये एक्सप्लोजन हुआ, तो यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ प्रोटॉन घूम रहा है, यहाँ न्यूट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे करके सब घूम रहे हैं रेंडमली, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर को जा रहा है। तो जैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, और जैसे ही न्यूक्लियस बना, इलेक्ट्रॉन को दिख गया कि अब मुझे इधर उधर रेंडमली नहीं भागना है, बल्कि मुझे इसके ऑर्बिट में जाके सर्कल करना है, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका एटम का फॉर्मेशन, ठीक है। ये था आपका बिग बैंग थ्योरी, और इसको एक्सप्लेन इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। आपका एनसीईआरटी की सबसे बेस्ट सोर्स है वो ज्योग्राफी के लिए, उसने एक्सप्लेन किया है इस बेसिस पे कि कोई बलून ले लीजिए, ठीक है, उस बलून को, जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं देता हूं, जैसे ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, इस बलून पे आप मार्क कर लीजिए कि मान लीजिए कि यहां गैलेक्सी 1 है, यहां गैलेक्सी 2 है, ठीक है, यहां गैलेक्सी 3 है, यहां गैलेक्सी 4 है। अब इसको आपने हवा भरना शुरू किया, अब क्या होगा, ये हवा भरना शुरू किया, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, जो आपने मार्क किया था, जैसे ये G1 और G2, तो ये G1 और G2 कहां हो जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी ये अब यहां चला जाएगा, ये और यहां चला, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, पार्शियल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पार्शियली चीजों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ठीक है, अब इसी को एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्टों के द्वारा। वो क्या किया गया, वेव समझते हो, ठीक है, उस वेव को क्या किया गया, भेजा गया, जैसे अर्थ है, अर्थ से उस वेव को गैलेक्सी G1 तक मान लो भेजा, ठीक है, G1 तक भेजा, गया, टकरा के वापस आया, ठीक है। वेव ऑब्वियसली क्या होता है, जाता है, टकरा के वापस आता है। सपोज इस ट्रेवल में 1 आवर्स का टाइम लगा, ठीक है, कितने का टाइम लगा, 1 आवर्स का टाइम लगा। अब क्या है कि अब एक्सपेंड हो चुका है हमारा, ठीक है, अब जैसे ही एक्सपेंड हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इवन आज भी एक्सपेंड हो रहा है, यानी आज भी हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है, और एक्सपेंड हो रही है तो पहले जी यहां था, अब जी कहां चला गया, यहां चला गया, अब डिस्टेंस क्या हुआ, यहां चला गया। अब इसको आने में कितना लगेगा, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 1.5 आवर्स। सपोज एक एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इतना टाइम लगा, ऑब्वियसली क्या लगा, टाइम लगा। टाइम क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि वो एक्सपेंड हो रहा है। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो, यस, एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब इसी में से जैसे एक फोटो है, ठीक है, जैसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए एक फोटो है। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये हमारा टिनी इतना सा बॉल सा मटेरियल था, वो एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, इतना 1000 ईयर में इतना बना, उसके बाद और एक्सपेंड हुआ, इसके बाद एक और एक्सपेंड, और आज हमारा यहां कुछ एक्सपेंड हुआ। अब इसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, आगे इसका यूज करूंगा। मैं एक बार थोड़ा सा पसीना पूछ लूं। गर्मी बहुत है यार। इसी में से एक चीज और, जैसे देखो, अब यहां पे क्या है, यहां पे मान लो टेम्परेचर कुछ 1000 डिग्री मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए 1000 था।
अब क्या है, इतनी सी जगह में 1000 है, जैसे ये यहाँ पे जितनी लाइट है उसकी वजह से क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। अब इसी रूम को सोचो मैं बहुत बड़ा बना दूं, इसको 10 रूम जोड़ दूं, 20 रूम जोड़ दूं, 50 रूम जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब लाइट तो इतनी ही है, टेम्परेचर तो इतना ही है, ठीक है, अब ये टेम्परेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एरिया वाइज, तो क्या होगा, मेरे को कम गर्मी लगेगी। इन द सेम वे कि यहां टेम्परेचर अगर 1000 है, यहां कुछ कम होगा, यहां मान लेते 800 होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे ज्यादा होता है एक्चुअल में, बट अभी एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं अपन। यहां क्या होगा 500 सेंटीग्रेड, यहां और कम हो जाएगा, यहां 200 हो जाएगा, आगे जाओगे और कम हो जाएगा, यानी जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहा है टेम्परेचर हमारा रिड्यूस हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, आगे इसका यूज करेंगे। अब बात करते हैं सोलर नेबुला का, ठीक है। जैसे बहुत सारे बुक में पढ़ोगे तो वो सोलर नेबुला के थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सोलर नेबुला, नेबुला कहने का मतलब सिंपली एक डस्ट और गैसेस का एक कॉम्बिनेशन, एक इन्वेलप, ठीक है, इन्वेलप टाइप से समझो, ठीक है। अब वो इन्वेलप था पहले, अब वो रोटेट कर रहा है। रोटेट क्यों कर रहा है, ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, जैसे ये सपोज करो नेबुला है, ठीक है, अब ये गैसियस नेबुला है, यहां पे वेरिंग साइज ऑफ क्या है, वेरिंग साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं। वेरिंग साइज कहने का मतलब क्या हुआ, वेरिंग साइज कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई साइज इतना बड़ा है, कोई इतना 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 है। अब अलग अलग साइज में है तो उस पर ग्रेविटी भी अलग अलग लग रही होगी। उसके कारण क्या है, ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, और ये मूव भी कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो इनमें से जो भारी होगा, जो हैवीएस्ट मटेरियल होगा, जो हैवीएस्ट वो प्लेनेट होगा, वो क्या होगा, वो न्यूक्लियर के पास, यानी कोर के पास। ये हमारा सन क्या है, कोर है, इस कोर के पास क्या आ जाएगा, ये सारे हैवी मटेरियल आ जाएंगे। और जो लाइट वेट होंगे, थोड़ा सा जिसमें मास कम होगा, वेट कम होगा, वो क्या होंगे, वो थोड़ा से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी का एक दूसरा पार्ट है बिग क्रंच थ्योरी। ये क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है कि जब भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, जितना भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन एक लिमिट होगा ना एक्सपेंशन का, वो लिमिट एक्सपेंड करते करते एक दिन ऐसा आएगा जो रुक जाएगा, और रुकेगा तो वो धीरे धीरे फिर वो सिंगुलर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ब्लैक होल की तरह अट्रैक्ट बिहेव करने लगेगा, वो हर चीज को अपनी तरह अट्रैक्ट करने लगेगा, और फिर से वो सिंगुलरिटी के फॉर्म में, एक पी के फॉर्म में हर चीज को कॉम्पैक्ट करके संभाल लेगा, ठीक है। यही है बिग क्रंच थ्योरी, ठीक है। अब आगे दूसरी चीज है इसका जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। अब CMBR जिसको सिंपली बोलते हैं, ये कंफर्म करता है कि हाँ बिग बैंग थ्योरी हुई है। कैसे, ये इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन होगा। जैसे एक्सप्लोजन हुआ था टिनी बॉल का, ठीक है, हमें याद है टिनी बॉल, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई डेंसिटी, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हो। जब एक्सप्लोड हुआ तो बहुत ज्यादा क्या होगा, हीट भी निकलेगा, और ऑब्वियसली अगर हीट निकला है तो लाइट भी निकली होगी, ठीक है। लेकिन लाइट तो वो हमें आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। दैट रीजन क्या है उसका, ये समझते हैं। जैसे एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, अब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, बढ़ता गया। मैंने बताया था कि जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर क्या हुआ, घटेगा। तो वैसे ही टेम्परेचर क्या हुआ, फास्टर पेस से रिड्यूस हुआ, और बहुत बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। वो लगभग 2.71 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, ठीक है, यानी एबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, ठीक है, और 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, -2 से 273.15 सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी इसमें से अगर 2 ऐड करो तो वो लगभग 270 के आसपास या 271 के आसपास आएगा, मतलब -270 के आसपास इतना टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इतने डिग्री टेम्परेचर में ये लाइट दिखाई नहीं देती है नेक्ड आईज से, तो हमें दिखाई कैसे देगा, उसके लिए अलग से टेलीस्कोप आएंगे, उसके थ्रू देख सकते हो। वो कहां दिखाई देंगे, जैसे माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम क्या है, एक रेंज ऑफ लाइट कह सकते हो, या फिर जैसे स्पेक्ट्रम के बारे में सुने होगे ना कि ये स्पेक्ट्रम है, इसमें से बहुत सारे रेंज होते हैं लाइट के, ठीक है, तो उसी स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये चीज दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमें जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स अभी तक हमने क्या क्या देखा कि टिनी बॉल था, एक्सप्लोड हुआ, उसके कारण हमारे प्लैनेट्स बने, गैलेक्सीज बने, गैलेक्सी धीरे धीरे एक्सपेंड किए,
फिर लाइट हमें प्रूफ मिला कि चलो ठीक है, इस लाइट क्यों नहीं दिख रही है, टेम्परेचर कम है इसकी वजह से नहीं दिख रहे थे। एटम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब एटम का जब फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, जैसे जिस टाइम एक्सप्लोड हुआ उस टाइम क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, ये सारे कोलाइड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हीट निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी, तो फॉग लाइक सिचुएशन बन रहा था, जिसके कारण हम देख नहीं सकते थे, ओपेक हो रहा था, ठीक है। ओपेक होने का मतलब क्या है कि हमें यहां से वहां तक की जो क्लियरिटी है, विजिबिलिटी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो हम, लेकिन आज तो हमें यूनिवर्स दिखता है, क्लियर दिखता है, हालांकि उतना नहीं दिखता लेकिन दिखता है, क्लियर थोड़ा सा दिखता है। तो वो कैसे दिख रहा था ये हमें जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होते ही क्या हुआ, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, नो स्टेबल एटम, कोई भी स्टेबल एटम नहीं होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब क्या है, रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोलाइड करते थे तो क्या है, फॉग टाइप सिचुएशन बन जाता था, ओपेकनेस होती थी, हम आगे देख नहीं सकते थे। अब उसी में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ओपेक था उस टाइम, जिस टाइम एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन क्या था, ओपेक था, कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे घटा, बताया था मैंने, घटा, वो लगभग 4500 केल्विन के आसपास पहुंच गया। इतना जैसे ही आया एटम का फॉर्मेशन हुआ, एटम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के उन्होंने न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। ये दोनों जैसे ही टकराए, ये टकराते ही क्या बन गया, न्यूक्लियस। अब जैसे ही न्यूक्लियस बना तो इलेक्ट्रॉन को काम मिल गया कि उसके ऑर्बिट में मुझे चक्कर लगाना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किए, इधर आके चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जैसे ही ये चक्कर लगाना शुरू कर दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, कोलिजन जो कर रहे थे एक दूसरे से वो भी रिड्यूस हुए। अब वो रिड्यूस हुए तो जो ओपेक लाइक सिचुएशन बन रहा था वो भी कम हो गया, तो हमें विजिबिलिटी क्या है, दिखना शुरू हो गया, यानी ट्रांसपेरेंसी क्या है, दिखना शुरू हो गया। लेस कोलिजन हो गया, लेस कोलिजन की वजह से हम देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया। और जो एटम पहला बना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इसी हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से पूरा, इसी दोनों एटम की वजह से, या पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा इन्हीं दोनों गैस की वजह से मेजरली बना हुआ है, ठीक है। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा, हाँ, ये था तुम्हारा का पूरा बिग बैंग थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं इसके आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ समझाया, अगर समराइज करना चाहूँ इसको पूरा, तो हमने सबसे पहले देखा कि बहुत सारे हाइपोथेसिस आए थे, ठीक है, कांत का था, लैप्लास का था, उन्होंने कुछ कुछ एज्यूम किया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, उसके बाद उन्होंने बताया, लेकिन वो सारे थ्योरी क्या हुए, गलत प्रूफ हुए। उसके बाद वो हाइपोथेसिस थे, हालांकि ये है थ्योरी, ठीक है। तो फिर आए दो, हबल साहब आए और जॉर्ज लेप्त्रिया जो थे, उनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वो उन दोनों ने आके बताया कि नहीं, एक टीनी बॉल था जिससे हमारा ये पूरा यूनिवर्स बना है। उनके थ्योरी को और एक्स्ट्रा प्रूव करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा मेरिट देने के लिए हवल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस के हमें पता चला, जी हाँ बिल्कुल हमारा यूनिवर्स है, एक्सपेंड कर रहा है। और जैसे जैसे एक्सपेंड किया वैसे जैसे टेम्परेचर घटा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटा उसमें से कोलिजन वाले जितने भी पार्टिकल थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, फोटोन थे, ये जैसे जैसे कंबाइन होते गए, अपनी कोलिजन कैपेसिटी जो है रिड्यूस करते गई। जैसे जैसे रिड्यूस होते गया, ओपेकनेस हमें दिखती गई, ठीक है। और एक हम बीच में क्रंच थ्योरी पढ़े थे जो कि बोल रहा था कि एक्सपेंड जिस बेसिस पे कर रहा है बिग बैंग थ्योरी, एक टाइम आएगा, एक लिमिट आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो वापस से सिंगुलरिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही था पूरा हमारा बिग बैंग थ्योरी। मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप एक बार एनसीईआरटी जाके जरूर पढ़ें, यही चीज लिखा हुआ है सेम, मैंने बस सिंपल लैंग्वेज में बताया है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मैं हैंड रिटेन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।